Are you okay? Good. You did it. Have some water you drink. Big hand for Shivax. Well played. शिवाक्स बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ऑलराइट, शिवाक्स शुक्ला जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं फॉस्टर सिंगर फर्स्ट खेलने के बाद, और जैसे ही ये पहुंचे थोड़े से भावुक हो गए थे, ये आंसू आंसू पोंछने के बाद। अब ये ठीक है। यस सर। ये सिवनी मध्य प्रदेश से हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर शिवाक्स, तालियां बज जाए इनके लिए जोरदार। ऑलराइट, तो शिवाक्स, यस सर, ये आपका नाम जो है हमने पहली दफे सुना है और बहुत सुंदर नाम है। इसका अर्थ बताएंगे आप, क्या होता है? सर एक्चुअली मतलब जो लॉर्ड शिवा हैं उनकी तीसरी आंख को शिवाक्ष कहते हैं, मतलब शिव का आंख शिवाक्ष। क्या बात कर रहे हैं? यस सर। सीरियसली? यस सर। शिवाक्ष, हाँ, यहीं पर तिलक लगाया जाता है, आपको मालूम है ना? अच्छा, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? सर मेरे भैया आए हैं, बड़े भैया। अच्छा भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम? रुद्राक्ष शुक्ला। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष समझ में आता है, वो पहनते हैं ना रुद्राक्ष। yes, शुभ माना जाता है। यस सर, पहना हूं मैं। आपने पहना है? yes, sir. अच्छा, भाई साहब को आपने कलेजे से लगा के रखा हुआ है। yes, sir. क्या बात है, वाह। तो इनके बारे में कुछ फिर आप बताएंगे, रुद्राक्ष जी के बारे में? सर मेरे भैया मतलब पढ़ाई को लेके बहुत सिंसियर रहते हैं और मुझे पढ़ाते भी हैं कई बार। मतलब केबीसी की तैयारी भी उन्होंने ही कराई है थोड़ी बहुत। और मतलब कुछ भी छोटी से छोटी बात अगर गलत होती तो मुझे समझाते हैं और कभी कभी डांट भी देते हैं, लड़ाई भी हो जाती है। हाँ, हो जाती है, होनी चाहिए, भाइयों में अक्सर हो जाती है। ओके, तो इनके बारे में आपको क्या रचना है? मतलब बिल्कुल बहुत चुलबुला है और बहुत शरारती है, पूरे घर की नाक में दम करके रखता है। और मतलब अगर इसकी सबसे इरिटेटिंग आदत वो ये है कि जब भी कोई सीरियस इशू चल रहा होगा उसमें हंस देगा। यानी बिला वजह हंस देगा? हाँ, अगर कोई इसको डांट रहा है तो ये 1 मिनट सुनेगा, 2 मिनट सुनेगा और फिर हंस देगा। तो सामने वाले को और गुस्सा आ जाता है कि मैं डांट रहा हूँ और ये हंस रहा है। तो कई बार इस चक्कर में ज्यादा डांट पड़ जाती है। ऑलराइट भाई साहब, एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। हमको ये बोल रहे हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए, देख लें? यस। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये आ गया। शिवाक्ष शुक्ला, 14 वर्ष की उम्र है इनकी। केंद्रीय विद्यालय सिवनी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं ये। लाइक्स सिंगिंग, प्लेइंग हारमोनियम, संस्कृत एंड प्लेइंग क्रिकेट। अरे बाप रे। डिसलाइक्स पेरेंट्स डूइंग पार्शियलिटी बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर। अचीवमेंट्स, फर्स्ट प्राइज इन डिस्ट्रिक्ट लेवल सिंगिंग कंपटीशन। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। सिबलिंग्स रिमार्क, थोड़ा अड़ियल सा है लेकिन जैसा भी है मेरा है। क्या बात है भाई साहब। शिवाज जी, बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबियां हैं आप में। आप हारमोनियम बजाते हैं, आप गाना गाते हैं। संस्कृत आमतौर पर बड़ा मुश्किल माना जाता है, जो लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आपको पसंद है। तो ये गायकी जो है आपकी, आपने इसको प्रोफेशनली कहीं सीखा था, ट्रेनिंग की थी? सर एक्चुअली में मेरे भैया जाते थे सीखने क्लासिकल सिंगिंग, तो मैं भी उनके साथ कभी कभी चले जाता था। तो मैंने उनको देखा सीखते हुए, तो मुझे भी थोड़ी रुचि आई। और फिर जो हमारे सर हैं उन्होंने भी कहे कि मुझे सीखना चाहिए, तो मैंने भी फिर अपनी 3rd क्लास से स्टार्ट किया क्लासिकल सिंगिंग, जो 6 ईयर्स की होती है, और मेरे 5 ईयर्स हो गए हैं। कि आप को संस्कृत अच्छी लगती? यस सर। और उसकी विद्या आप प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं उसको संस्कृत? यस सर, स्कूल में मतलब हिंदी और संस्कृत में चॉइस रहती है 9th में, तो मैंने संस्कृत लिया। क्यों आपने संस्कृत लिया? सर एक्चुअली घर में पूजा पाठ होती थी, तो पापा जी मंत्र पढ़ते हैं और दादी भी पढ़ती थी, तो मुझे थोड़ी रुचि हुई। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं? और ये बहुत अच्छी आदत है आपकी। सर अगर आप इजाजत दे तो मैं एक श्लोक सुनाऊं संस्कृत? हाँ बिल्कुल, सुनाइए श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ते भवन्ति दोषा
सुस्वाद तोया प्रभन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति पेहा। इसका अर्थ होता है सर कि जब तक गुण गुणी व्यक्तियों के पास रहता है तो वो गुणी रहता है, पर जैसे ही वो अवगुणी लोगों के पास चले जाता है तो वो अवगुण बन जाता है। उसी तरह जैसे नदी का पानी नदी में जब तक रहता है तो वो पीने योग्य रहता है, और जैसे ही समुद्र या सागर से जाके मिल जाता है तो अपेय हो जाता है। क्या बात, इतना ज्ञान आपको प्राप्त है। बाबूजी एक पढ़ाते थे हमको, और उसका वजह कुछ और होती थी, लेकिन अभी तक हमको याद है। वो सुनेंगे? यस सर, बिल्कुल। कि सूर्योदय चास्तमय चशायनम जहाति लक्ष्मी रपि चक्रवर्ती नम। सूर्योदय चा अस्तमय चशायनम। सूर्य उदय होने के बाद और अस्त होने के पहले जो इंसान सोता है, जहाति लक्ष्मी रपि चक्रवर्ती नम, उसकी लक्ष्मी जो है चली जाती है, चाहे वो चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो। और सुन लीजिए कि क्यों बाबूजी हमको बोला करते थे ये। क्योंकि दोनों समय में हम सोते ही रहते थे। ये पुरानी कथाएं हैं, संस्कृत के श्लोक है। ओके, वेल प्लेड, वेल डन। बहुत देर से कोशिश कर रही थी जब सिमरन, और अंत में आप विजयी हो गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं जब सिमरन कौर। ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं और ये जालंधर पंजाब से आ रही हैं। जब सिमरन, यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आपने शायद अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। यस सर। ये बहुत सुंदर है आपका। थैंक यू सर। और बहुत से बच्चे जो है वो नॉर्मल कपड़े पहन के आए, आप अपना यूनिफॉर्म पहन कर आई, क्यों? सर पहले तो मैं अभी केबीसी के मंच पे आई हूँ, तो मैं काइंड ऑफ टेस्ट ही देने आई हूँ। टेस्ट ही है ये, तो अगर मैं स्कूल की ड्रेस में दूंगी तो उससे स्कूल वाली फील भी आती है, एग्जाम वाली फील आती है, प्लस स्कूल ड्रेस पहनूंगी तो उससे बहुत प्राउड वाली फील भी आती है। वेल प्लेड, वेल डन जब सिमरन। ऑलराइट, जब सिमरन जी कंपेनियन के रूप में आपके लिए लाई है, शायद अपने माता पिता को लाई हैं। हाँ जी। उनके हम परिचय करा दें। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू। बलजीत जी पिताजी का नाम और गोविंदर कौर उनकी माताश्री का नाम। ऑलराइट, जब सिमरन, मैं आपको सिमरन बुला सकता हूँ? श्योर मैं सर। आपको सिमी बुला सकता हूँ? जो मर्जी बुलाइए सर। सिमी अच्छा है। ओके सर। सर मेरा आपसे एक हाँ क्वेश्चन जी। है, आपकी हाइट इतनी लंबी कैसे है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनको भी नहीं मालूम होगा कि हमारी हाइट इतनी कैसे हो गई। फिर बट भी कुछ कहते हैं जीन्स जो है उनमें होता है, जिससे कि कुछ लोग लंबे हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, तो जीन्स के ऊपर निर्भर होता है। मेरी हाइट नहीं बढ़ रही सर। उम्र कितनी है आपकी? 14। 14 वर्ष की उम्र में आपको ये फिक्र लगी हुई कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है? यस सर। अच्छा, दो चीज़ें। एक तो आप बड़ी जल्दी सोच रहे हैं कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, धीरे धीरे जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपकी हाइट भी आ जाएगी। दूसरी बात, मोर इम्पोर्टेंट, आप इतनी लंबी क्यों होना चाह रहे हैं? सर इतनी छोटी भी नहीं ना अच्छी लगती, थोड़ी तो हाइट होनी चाहिए। तीसरी बात, आपने हमसे क्यों पूछा कि हमारी हाइट कितनी है? क्या आप बता, आपके नुस्खे से मेरी भी बढ़ जाए। फिर क्या है कि बच्चों के सामने कभी कभी चुप रहना चाहिए।